Dear friends, in today's video, I will explain illustration of regression analysis. The statement of the problem is the two regression lines are given by y is equal to 40 upon 18, x minus 214 upon 18 and x is equal to 10 upon 8, y minus 66 over 8. तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई. दैट मीन्स हमने सबसे पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. देन वाई व्हेन एक्स इज गिवन, दैट मीन्स व्हेन एक्स इज गिवन 10, व्हाट द वैल्यू ऑफ वाई. Then I have to find the value of x when y is given 10. Then I have to calculate the standard deviation of y if variance is given 9. Variance of x series is given 9. So let us see how we have to solve this question. Firstly, we will see regression lines are given. Y is equal to 40 upon 18, x minus 214 upon 18. This is the first equation and this is the second equation. So इस साइड में हमारे पास क्या है, y. फर्स्ट इक्वेशन से y है तो इसका मीनिंग है रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, by(x). by(x) कैसे होएगा, x वाली टर्म को ले लेना हमने 14 अपॉन 18. तो इसकी कटिंग करी 2 के टेबल पर तो आई गॉट 20/9. अब सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, x मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या आएगा, bxy, क्योंकि y वाली टर्म को लेना हमने. तो ये आ गया 10/8. तो इसकी कटिंग करी तो 5/4 आ गया. तो ये फर्स्टली हम लोग ये चेक करते होते हैं कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है 1 से ग्रेटर नहीं आनी चाहिए. इफ वी आर गेटिंग ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स दिस इज द इम्पॉसिबल. दैट मीन्स तो b/x और bxy की वैल्यू वो सूट नहीं करती. तो हमने सबसे पहले दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकाली. मल्टीप्लिकेशन निकाल के चेक करा, 100/36 आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया. दैट मीन्स दिस इज द इम्पॉसिबल. दीज आर नॉट करेक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट. सो वी विल ट्राई टू फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट इन अनदर वे. तो व्हाट इज द वे, आई विल शो यू दैट. इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करा. जब सिंप्लीफाई करके तो हमारी इक्वेशन बन जाती 18y इज इक्वल टू 40x माइनस 214. ऐसे हमने सेकेंड इक्वेशन को, अब में हमने क्या करना है कि 40x को लेफ्ट हैंड साइड पर ले लिया. अब x की टर्म में मैंने वैल्यू निकाल ली, क्योंकि गिवन इक्वेशन में क्या था, गिवन इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में y की फॉर्म में वैल्यू थी. y की फॉर्म में जब वैल्यू ली थी तब हमारा इम्पॉसिबल केस बनता था. तो नाउ आई ट्राई टू फाइंड आउट द फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू निकाल ली. x की वैल्यू निकाल दी इन द फॉर्म ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म. नाउ रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या आएगा, फिर x की फॉर्म में आएगा bxy. bxy मींस दैट मींस दिस विल बी 18/40. 18/14 को जब हम कटिंग करेंगे 9/20 आ गया. ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में, जो सेकेंड इक्वेशन थी उसमें इफ वी सी अगेन, दैट मींस सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन थी वो x की फॉर्म में थी. जब x की फॉर्म में हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट इसका लिया था bxy, तो इम्पॉसिबल केस बन गया था. इसलिए अब हमने x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेकेंड इक्वेशन को y की फॉर्म में ट्राई करना है, कन्वर्ट करना है. तो इसको सिंप्लीफाई करा, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करा तो आई गॉट सेकेंड इक्वेशन जो थी उससे हमारे पास बन गया 10y इज इक्वल टू 8x प्लस 66. तो y इज इक्वल टू हो गया 8/10 प्लस 10x प्लस 66/10. दैट मीन्स इस 10 को दोनों के साथ डिवाइड कर दिया. तो दैट मीन्स अब इक्वेशन मैंने y की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली. तो by(x) मेरा कितना आ गया, 18/10. कटिंग करी 4/5. नाउ इफ वी सी हियर by(x) इनटू bxy, ये था bxy, दिस इज द by(x). नाउ 9/20 इंटू 4/5. अब इसकी वैल्यू चेक करिए आप, 4 that is 9/25. It is less than 1. If it is less than 1, that means this is the right choice. तो हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट ठीक है. प्रीवियस में जैसे स्टेटमेंट दी थी, अगर मैंने उसी वे से लिया था तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का प्रोडक्ट जो ग्रेटर देन 1 आ रही थी तो हमने कहा था कि दिस इज इम्पॉसिबल. सो हमने उसकी डायरेक्शन वहां से जो फर्स्ट इक्वेशन थी y दी थी तो मैंने उसमें से क्या करा, x निकाल कर उस फॉर्म में कन्वर्ट कर ली. ऐसे सेकेंड इक्वेशन में x दी थी तो मैंने इक्वेशन को y की फॉर्म में कन्वर्ट करके चेंज कर लिया. तो r मीन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट.
फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. नाउ बी एक्स वाई इज 920, दिस इज 4/5. इसको सिंप्लीफाई करा तो आई गॉट 0.6. I got the value r is equal to 0.6. R is here positive or negative, but R is positive because byx and bxy are both positive. I will check here. bxy भी पॉजिटिव है, byx भी पॉजिटिव है, तो r को हम क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. इसका मीनिंग है r की वैल्यू 0.6 आ गई. दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर. कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x and y. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज गिवन 10. दैट मींस आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अब x इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो y की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन थी y इक्वल टू 8/10. इसमें हमने क्या करनी है? x की वैल्यू पुट कर लेनी है प्लस 66/10. दैट मीन जब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये वाली चीज है ना, y इज इक्वल टू 8/10. x की वैल्यू इसमें 10 पुट कर ली इस इक्वेशन में. यू कैन से पुट इन 1. तो वैल्यू जब पुट करी आई गॉट 14.6 आंसर. तो नेक्स्ट पार्ट में था फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज गिवन 10. अब हमने फाइंड आउट करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जब y हमें 10 दिया हुआ है. तो x की वैल्यू देखिए क्या, कैसे हमने फाइंड आउट करनी है वो देखिए. सबसे पहले ये स्टेटमेंट थी x इज इक्वल टू 18/40 y. यहां पर y की वैल्यू हमने 10 पुट कर देनी है. तो 10 पुट करेंगे तो आई गॉट 9.85. दैट मीन्स पुट इन 1 लिख दिया. और इसको हम लोग जहां यू कैन से दिस एज ए 1, दिस एज ए 2. तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 एंड दिस एज ए पुट इन 1 में पुट कर दिया था. ऐसे हमारी वैल्यूज आ गई x और y की. तो फोर्थ पार्ट जो था, अगर फोर्थ पार्ट हम चेक करते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या है? फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज. वेरिएंस इज गिवन 9. तो वो कैसे देखिए निकालना है? byx, वी नो दैट byx इज इक्वल टू क्या होता है? r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. byx ऑलरेडी हमारे पास है 4/5. हमने कैलकुलेट करा, r भी निकाल लिया, 0.6 निकाला था. 0.6 मीन्स 6/10. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज नॉट गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज ऑल्सो नॉट गिवन, बट वेरिएंस इज गिवन. वेरिएंस कितना दिया था? 9. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल देते? इसका रूट निकाल के तो 3 वैल्यू आ गई इसकी. जब इसकी कटिंग करेंगे तो आई गॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 4. सो दिस इज अ क्वेश्चन. दैट मीन्स हाउ वी हैव टू कैलकुलेट the correlation coefficients, how we have to calculate standard deviations. When equations are given, firstly we have to check whether the regression coefficient, product of regression coefficient is greater than 1 or less than 1. If it is greater than 1, then this is an impossible case. Then we have to rearrange the equation in such a way so that we can get the value of byx into bxy is less than 1. So this is a, dear friend, please like, share and subscribe my channel. Don't forget to share with other also.